Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NEET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. Okay, बच्चा पार्टी वी विल बी स्टार्टिंग विथ 12th स्टैंडर्ड। कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स आपके कॉमन हैं, जहाँ पे भी आपके कॉमन रहेंगे मैं साथ बिठाऊंगा, और जहाँ पे कॉमन नहीं रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे अपन, ठीक है। जैसे आज आपका मैथ्स का रहेगा तो और आपका मैथ्स का मेरे साथ रहेगा जब स्टेट बोर्ड वाले का, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है बेसिकली। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली चार्जेस होते क्या हैं, व्हाट आर चार्जेस। तो चार्जेस व्हाट आर दे। चार्ज आपका एक पार्टिकल होता है जिसमें या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और या तो न्यूट्रल भी हो सकता है। सो विल टॉक अबाउट चार्जेस आउट हियर। लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। हर चीज का एक फील्ड होता है। जैसे आप अगर देखोगे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके आजू बाजू एक फील्ड होगा। इस फील्ड में अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज को ला रहे हो या किसी पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन, और नेगेटिव चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन। लेट्स से कामोठे में कोई चार्ज है, तो क्या उसका इंपैक्ट भाई साहब वाशी के किसी मतलब वाशी तक रहेगा, नहीं रहेगा। तो जहां तक भी इसका फील्ड रहता है वी कॉल इट एज अ फील्ड, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज पीपल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस पीपल, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप्स की है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम एक पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक मीन्स विच इज नॉट मूविंग, ठीक है। तो भाई साहब अगर चार्ज एक ही जगह पे है, इसको अपन बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, जो डायनेमिक होगा, इट इज इन अ कांस्टेंट मोशन, ठीक है। जैसे ही आपका चार्ज मूव करेगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टिल द टाइम द चार्ज इज स्टेशनरी एट अ प्लेस, इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब भाई साहब चार्जेस का, स्टैटिक्स मतलब एक जगह पे, डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो हम जहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन आपके 11th में कवर हुआ है, लेकिन उस 11th के पोर्शन, मतलब मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके आगे आप जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। द ग्रीक फर्स्ट नोटिस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग एम्बर विथ फर। ज्यादा करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे भी भाई साहब दो ऑब्जेक्ट्स को रबिंग होती है, वहां पे इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रब टू ऑब्जेक्ट्स। अभी देखो, जैसे यहां पे पहली बार इस चीज को नोटिस किया ग्रीक लोगों ने। दे फर्स्ट नोटिस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग एम्बर विथ फर। तो एम्बर को इन्होंने फर से जब रब किया, ठीक है, इसीलिए एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो है इलेक्ट्रॉन, वहां से ये नाम आ रहा है, ठीक है। होता क्या है, देखो, जैसे आपने देखा रहेगा भाई साहब, मेरे सर पे तो बाल नहीं है, लेकिन जिनके है, आपने वैसे वो स्केल में अगर आपने अपने बाल को रब किया और फिर वो छोटे छोटे पेपर्स, ठीक है, वो चिपक जाते हैं।
ये छोटे छोटे पेपर्स का चिपकना मतलब क्या होता है कि आपने जैसे ही अपने बालों से इसको एक स्केल को, ग्लास रॉड को रब किया, ठीक है, तो इस रबिंग में क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होगा इसमें, और इसमें भाई साहब चार्जेस आ जाएंगे और कोई भी चार्ज पार्टिकल खींचेगा चीज़ों को, ठीक है। आपने देखा रहेगा अगर आप टीवी चल रहा होगा घर पे और अपना हाथ आप ऐसे रखते हैं टीवी के सामने, तो आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे उस जगह पे, ठीक है। वाई विल दिस हैपन? ये आपका हाथ चिपक क्यों नहीं जा रहा? अगर आप बोल रहे हैं भाई साहब चार्ज है, तो किसी भी चार्ज से चिपक जाता है इंसान, ठीक है, लेकिन इतना भी चार्ज नहीं है। एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब होता है, तो आपका पिक्चर स्क्रीन में कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं, जिसके वजह से उसमें हल्का सा चार्ज डेवलप होता है। अभी ये जो चार्ज डेवलप होता है इससे आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो जैसे ये हमारे हाथों के जो रंगोटे हैं वो मतलब इतने हल्के हैं कि वो भाई साहब स्टैंड हो जाएंगे उस जगह पे स्टैंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये आप फील कर पाएंगे। इफ यू डू दिस यू विल फील इट एक्चुअली, ठीक है। और ये जो आपने किया, ये छोटे से एक्सपेरिमेंट जो चिपक जाना, ये जो आपके स्केल के साथ छोटे छोटे पेपर्स का चिपक जाना, ये भी भाई साहब यही फिनोमिना से हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस। Whenever you are rubbing one surface over the other, there is a high possibility of charges flowing from one body to the other, ठीक है। और ये ज्यादा करके होता है इंसुलेटर्स में, कंडक्टर्स में नहीं होता। अब बताओ इंसुलेटर्स में क्यों होगा? एनीवन? व्हाई विल दिस टाइप ऑफ? और ज्यादा करके आप जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे ना, सारा इंसुलेटर का गेम है। कंडक्टर्स के बारे में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई अगर आपका देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस ठहरे हुए हैं, they are not moving, ठीक है। so if the charges are stationary at one place it means that this is not a conductor। अगर कंडक्टर होगा तो वो मूव करेगा ना भाई, समझ में आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ज्यादा करके इंसुलेटर्स को ही पढ़ते हैं। वी डू नॉट टॉक अबाउट कंडक्टर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि कंडक्टर में कोई भी चार्ज आएगा वो फ्लो करेगा, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो होते हैं, इसीलिए तो वो कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर में ही चार्ज एक जगह पे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो द ग्रीक फर्स्ट नोटिस दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाला जो इफेक्ट है ये आप पढ़ेंगे बाद में, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं हम इसको। ये एक ऐसा चीज होता है, इसको अगर आप छुएंगे तो आपके जो सर के बाल है वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। व्हाई विल दिस हैपन लाइक दिस? क्योंकि आपके जो सर के बाल है ना, उस एक्चुअली में इसमें चार्ज है, ठीक है। इतना भी चार्ज नहीं कि आपको झटका लग जाए, लेकिन ये चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे आपके बालों में। और आपके बालों में जब चार्जेस डेवलप होंगे, देखो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, आपने कभी ऐसा नोटिस किया, ये आपका फ्रिज है समझ लो, फ्रिज के कोनों में थोड़ा सा चटक से लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होगा? फ्रिज के कोनों में ही क्यों होता है? वो एक ऐड आता है ना, कोनों में मच्छर है, नहीं मच्छर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लो कोई फ्रिज है, फ्रिज के कोनों में, या अगर आपके घर में कूलर रहेगा, देखो जैसे पुराने ज़माने का कूलर होता था, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा, कोनों में ऐसा आपको थोड़ा सा शॉक या थोड़ा सा मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको एहसास होगा। क्यों? देखो जितना आपका सरफेस एरिया कम होता जाता है उतना चार्ज का डेंसिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। मतलब समझ लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे चार्जेस हैं, ये एक डेंसिटी है। अभी अगर भाई साहब ऐसा कुछ कर दिया हमने, ऐसा एरिया कर दिया, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया आपने कम कर दिया है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जहाँ पे भी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कोनों में मतलब शार्प है, वहाँ पे आपका वॉल्यूम कम हो गया, चार्ज बढ़ गया है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसीलिए कोनों में थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली चार्जेस तो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे कैसा है, आपके बालों में ऐसे चार्ज आ गया। अभी देखो समझ लो ये एक बाल है और ये एक बाल है, इसमें भाई साहब प्लस और प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और इसीलिए भाई साहब आपके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। बट दिस इज अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो आपने देखा ही रहेगा भाई साहब, अगर आपने कोम से किया या प्लास्टिक के किसी स्केल से किया तो भी आपका इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसी भारी भरकम चीज, अगर कोई भारी, जैसे समझ लो अगर मैं किसी स्केल को मतलब रब करके या किसी कोम को रब करके यहाँ पे लाऊंगा तो ये इसके साथ नहीं चिपकेगा क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे पेपर के पीसेस इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अपना हाथ जब टीवी स्क्रीन के सामने रखते हो तो आपके रंगोटे का क्या ही मास होगा, ठीक है, इसीलिए वो चिपक जाते हैं। अदरवाइज पूरा हाथ नहीं चिपकता है आपका, उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओनली दोज पीसेस विच आर वेरी लेस इन मास
can be compromised when it comes to electric charges. ठीक है, okay, so you might have also observed some of these cases. अगर आप किसी बलून को भाई साहब रब करके कर दें तो वो चिपकेगा क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है. अगर किसी इन्फ्लेटेड बलून को आप रब करके ऐसे देखेंगे तो दीवार के साथ चिपकेगा या किसी और के साथ चिपकेगा ये. ठीक है, इस तरह से आप में चार्जेस डेवलप हुए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दीज केसेस? Obviously all these bodies have acquired some amount of charge because of which ये चिपकोफाई हो रहे हैं भाई साहब. ठीक है, okay. Now let us see what exactly happens here. Okay, so let's say this is basically a body और ये charge body है. This is body holding charges on its surface. These charges are not in motion but stationary on the surface. तो ये भाई साहब बॉडी है और उस बॉडी पे ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मोशन में नहीं है. ये कहाँ पे हो सकता है? जब बॉडी इंसुलेटर हो. ठीक है, बॉडी अगर भाई साहब आपका कंडक्टर होगा तो ऐसा नहीं होगा. कंडक्टर में ड्रर भाई साहब घूमेगा वो. ठीक है, तो आपने जैसे स्विच दिया भाई साहब एसी चल गया. कैसे भाई साहब? वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए. ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बॉडी रहेगा जहां पे चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली एक इंसुलेटर ही रहेगा. ठीक है, दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस. दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस. स्टडी ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इस तरीके के चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. क्यों हो गया भाई साहब? चल क्यों नहीं? ठीक है, इस तरीके के, तो दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो मतलब ठहरे हुए चार्जेस की जो स्टडी है, ठहरे हुए चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे. यहाँ पे आपके चार्जेस मूविंग नहीं रहेंगे. मतलब मूविंग नहीं रहेंगे तो करंट नहीं जनरेट करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ करंट. इतना ध्यान रखिए. आपके यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें करंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा. चार्जेस होंगे, चार्जेस का एक फील्ड होगा, ये सब चलेगा, लेकिन आपका करंट जनरेट नहीं होगा इन चार्जेस से. आर वी क्लियर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. तो जैसे एक कॉपर वायर है, ये क्या है? कंडक्टर है. क्या इसमें चार्जेस ठहर सकते हैं? लेट्स से यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल डाला और यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिया लेट्स से. ठीक है, ओके. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब? नेगेटिव चार्जेस होंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर रहेंगे ऑलरेडी. तो वेयर विल दे मूव? दे विल स्टार्ट मूविंग दिस एंड. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे और करंट इधर मूव होगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो व्हाट विल हैपन? दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस. ठीक है, ओके. So these charges are in motion. We are not talking about charges in motion out here. We are only talking about charges which are static, which are at a stationary, which are at rest. ठीक है? Okay. So study of these charges is called dynamic or current electricity. जब ऐसे charges के बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं जहां पे motion हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? Dynamic और current electricity. Are we clear to this one people? हम समझम बहुत बढ़िया. ठीक है? So the difference between electrostatics and current electricity, when charges are stationary or at rest, it is known as electrostatics. When charges are in motion, it is known as current electricity. ठीक है, यहाँ पे charges क्या है भाई साहब? When charges are stationary or at rest, it is known as electrostatics. When charges are in motion, it is known as current electricity. ये ज्यादा करके ये गेम होगा इंसुलेटर्स में और ये गेम होगा आपका कंडक्टर्स में. ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स में चार्जेस एक जगह पे ठहर ही नहीं सकते, उनको मूव करना ही पड़ेगा. वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सिंपल एंड फेयर एनफ, नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. नाउ व्हाट इज अ चार्ज? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ चार्ज. इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर. ठीक है, अभी देखो इसको क्या समझो. डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज समझ लो, ये प्लस चार्ज है एक. ठीक है, तो जब तक ये प्लस चार्ज एक अपने आइसोलेटेड सिस्टम में है कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस प्लस चार्ज को किसी और प्लस चार्ज के पास लाते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दोनों भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, या किसी नेगेटिव चार्ज के पास में लाते हैं तो यहाँ पे भी भाई साहब एक फोर्स होगा. ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये वाला रिपल्सिव फोर्स होगा. सो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो मैटर का प्रॉपर्टी है. ठीक है, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. इसके वजह से ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन क्लोज टू अनदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर. तो जब तक चार्ज अकेला एक आइसोलेटेड प्लेस में है तब तक आप समझ भी नहीं सकते. जैसे ही वो किसी दूसरे चार्ज के स्फीयर में आता है या दूसरे चार्ज के विसिनिटी में आता है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग.
ठीक है. सो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. इट विल बेसिकली एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अनदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर. अभी इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं निकल. ठीक है. ओके, सो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. मुद्दा क्या है, जब भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के सामने आप खड़ा करेंगे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है. यही चार्ज की टेस्टिंग है. ठीक है. ओके, so force of repulsion, this force is due to a property of called charge. ये चार्ज की वजह से ये फोर्स है. समझ में आ रहा है ये? this force is due to charge. अगर चार्ज नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं रहेगा. सिंपल एकदम. ठीक है. नॉट समथिंग दैट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. सो दीज आर थिंग्स विच वी आर ऑलरेडी. चार्जेस आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए भाई साहब. पॉजिटिव चार्ज और so proton is said to have a positive charge, electron is said to have a negative charge. सिंपल चीजें हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन is said to have a negative charge. मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव, देखो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का भी सेम होगा. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझम. ठीक है. ओके, दोनों का भी सेम ही होगा मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ठीक है. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. चार्ज डजंट हैव अ डायरेक्शन, इट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी. तो ज्यादा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप स्केलर चीजों से ही डील करते हैं. ठीक है. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. चार्जेस लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूं, देखो एक सोडियम है, सोडियम को आपको मालूम है ये 11 है और ये 23 है ना. तो सोडियम में कितने, तो सोडियम एक एटम है. इस एटम में आपके 11 प्रोटॉन्स है, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज हैं, और भाई साहब 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपका 11 नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. सो ये सोडियम का जो मास है वो कितना है, 23, एंड हैज गॉट 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. So charge like mass is a fundamental and intrinsic property of matter. तो जैसे सोडियम के एटम का एक मास होगा, वैसे ही सोडियम के एटम का एक चार्ज भी होगा, which depends upon the number of particles which are there. तो एक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है. इट इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर. सारा मैटर जो है वो मास और चार्जेस दोनों से भी बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ बोथ मास एंड चार्जेस. हमारे बॉडी के अंदर भी भाई साहब आपके चार्जेस हैं. ठीक है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मास एज वेल एज चार्जेस. ठीक है. चार्जेस carried by a proton is positive and that carried by an electron is negative. Unlike charges attract each other. Unlike charges मतलब समझ लो ये प्लस है ये माइनस है. They will attract each other. And like charges repel each other. Like charges भाई साहब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. Unlike charges भाई साहब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. This is something that we have studied earlier as well. ठीक है. इसका आइडिया हमको पहले से ही है. ओके, समझो यहाँ पे आपने पेंडुलम से एक चार्ज को सस्पेंड किया, ये माइनस है ये माइनस है. सो व्हाट विल हैपन, दे बोथ विल ड्रिफ्ट अवे ड्यू टू रिपल्शन. सो देयर इज लाइक चार्जेस एंड रिपल्शन. ठीक है. अगेन पॉजिटिव लाइक चार्जेस, अगेन इट विल एनकाउंटर रिपल्शन. पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. सो अनलाइक चार्जेस दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड. सिंपल. ठीक है. ओके, तो पहला क्या हो गया भाई साहब, चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर. ठीक है. Charge can either be positive or negative. Like charges repel and unlike charges attract each other. ये सारे आपके प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप वाकिफ हैं. The force between charges varies as the inverse square of their separation. Okay. देखो फोर्स जो है वो दो टाइप का होता है. एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट होना जरूरी है, जैसे आपका पुश हो गया, पुश इज अ कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. अगेन पुल, किसी बॉडी को आप पुल कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ कांटेक्ट फोर्स. अगर दो बॉडीज हैं और उनमें फ्रिक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ कांटेक्ट फोर्स. है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ है और कोई यहाँ पे एरोप्लेन है, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है. बट आर बोथ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर? नो. ठीक है. बट देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा हो या अट्रैक्शन हो रहा है, दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. समझ लो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रोटॉन है और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे उनका फंडामेंटल यही है कि दे विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन. जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th में या 10th में पढ़ा है कि एक फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर. अगेन ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो अपन क्या लिख रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर. एम आई मेकिंग सेंस हियर? तो ये क्या हो गया, ये सेम हो गया भाई साहब. तो ये जितने भी फोर्सेस हैं इन सब में आप एक ही चीज पाएंगे, दैट इज इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, इसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ. नाउ सिंस अभी आप आगे चल के कूलम्स लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर समझ लो एक चार्ज है Q1 का, एक चार्ज है Q2 का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर. ये दोनों के बीच में फोर्स होगा. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. आर वी गेटिंग दिस पीपल हम? ठीक है, ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. कंजर्व्ड मतलब आपका जैसे समझो इस बॉडी में 5 पॉजिटिव चार्ज हैं. ठीक है, और ये बॉडी भाई साहब आपका न्यूट्रल है. ठीक है, आपने टच नहीं कराया, जैसे आपने टच कराया दोनों का सेम वॉल्यूम है, तो अभी क्या हो गया, इसमें भाई साहब 2 आ गया और इसमें भाई जैसे 6 है, चलो 6. ठीक है, तो इसमें भाई साहब +3 आ गया और इसमें +3 आ गया. तो बिफोर दे टच्ड ईच अदर व्हाट वाज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडीज, दिस हैज 0 चार्ज, दिस हैज 6. आफ्टर दे टच्ड ईच अदर दे हैव सेम चार्ज. ठीक है, सो यहां पे चार्ज जो है वो कंजर्व है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है. ठीक है, भले बढ़ गया है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड दिस वन. क्वांटाइज्ड, एनीबॉडी नोज व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, बोल सकते हैं हम 8.5 स्टूडेंट बैठे हैं. अभी आदित्य सो रहा है भाई साहब. ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे कि 8.5 स्टूडेंट बैठे हैं? हाँ, फिर मेंटली शायद 8.5 स्टूडेंट ही हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 8.5 स्टूडेंट हो? नहीं, राइट. सो इधर इट हैज टू बी अ 1 2 3 4 नंबर ना, इसी को अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन. ठीक है, मतलब आपका जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है. ठीक है, 10,000 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, या प्रोटॉन की वजह से भी हो सकता है. कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, या 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा भी नहीं हो सकता भाई साहब. ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है आपका, Ne मतलब आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वाला जो n है ये 1 2 3 4 ऐसा ही होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज आपका क्वांटाइज होगा किसी भी बॉडी में. ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव. ठीक है, जैसे समझो किसी बॉडी में, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे +5 कूलम है, यहाँ पे -3 कूलम है, यहाँ पे +2 कूलम है, यहाँ पे +4 कूलम है, यहाँ पे -1 कूलम है. तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा? ये हो जाएगा वैसा 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 - 4 दैट इज 7 कूलम. दैट विल बी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. तो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा इंडिविजुअल चार्जेस का. ठीक है, क्लियर है? तमाम चीजों से आप वाकिफ हैं. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट as it does not depend upon the motion of the charge body or the observer. ठीक है, तो अगर देखो यहां पे आपका चार्ज और मास का एक डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, ओके, देखो अगर किसी बॉडी में Q चार्ज है रेस्ट में, तो उसके मोशन में भी कितना चार्ज रहेगा? Q ही रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू वेरी. ठीक है, लेकिन अगर आप मास की बात करो, देखो मूविंग मास का क्या होता है, m इज इक्वल टू, अगर मूविंग है तो ये मूविंग मास है, ये हो जाएगा रेस्ट मास अपॉन √1 - v²/c², ये आ जाएगा. अगर कोई बॉडी है, इफ देयर इज अ बॉडी विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, देन इट्स मूविंग मास विल बी इक्वल टू रेस्ट मास. ये है आपका रेस्ट मास, दिस इज बेसिकली रेस्ट मास. ठीक है, तो मूविंग मास में थोड़ा सा कमती होता है.
ठीक है। एनी बॉडी विच इज मूविंग देयर विल बी अ रिडक्शन, अ वेरी स्लाइट रिडक्शन, ठीक है। ये वाला रिडक्शन हेवियर ऑब्जेक्ट्स में हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट्स या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनमें हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपका अगर हम मास को देखें, मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन। जनरली इक्वल होता है भारी भरकम चीजों के लिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये चार्ज और मास का एक स्पेसिफिक पॉइंट है डिफरेंस का। मास और चार्ज दोनों भी आपके फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर के, लेकिन मास और चार्ज में मोशन में डिफरेंस आता है। मास जो है वो मोशन में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन चार्ज जो है वो मोशन में उसका कोई असर नहीं होता, कितनी भी स्पीड में आप लेकर जाओ, ठीक है। सो चार्ज दैट विल बी एट रेस्ट विल बी द सेम एज चार्ज इन मोशन। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एक +5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, दैट इज वेलोसिटी इज 0, और अगर +5 कूलम का चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेम ही चीज होगी, ये भी +5 कूलम ही रहेगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं आएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैंने अभी एग्जांपल दिया फ्रिज का। यहां पे देखो फ्रिज में क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में चार्जेस रहेंगे। आपको शॉक ना लगे इसके लिए व्यवस्था है, लेकिन गैजेट में इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहेंगे। जहां पे भी उसका एरिया कम होगा वहां पे थोड़ा सा आपको शॉक लगेगा, क्योंकि वहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है, ठीक है। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर का शेप क्या है, व्हाट इज बेसिकली द शेप ऑफ द कंडक्टर। सो लेट्स लुक एट दिस पीपल, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड्स है, देखो यहां पे आपने एक चार्ज रखा है, ठीक है, ये चार्ज देखो दोनों भी इंसुलेटिंग, ये आपका एक बॉडी है, इसका ये शेप है, और सेम मटेरियल से आपने इस शेप का एक बॉडी बनाया। आपको दिखेगा कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहां पे चार्ज की डेंसिटी भाई साहब बढ़ गई है, द चार्ज डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इंसुलेटिंग स्टैंड्स है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये पर्ल शेप कंडक्टर है, ठीक है। चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डैश चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल एंड सिमिलर। अनलाइक चार्जेस सिंपल, ठीक है, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिंपल, लाइक चार्जेस, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इज डैश एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन एट फ्लैट सरफेस। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा एट शार्पली कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो यहां पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका भाई साहब बेसिक चार्ज के ऊपर थोड़ा सा। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। CBSE गाइज हैव अ मैथ्स क्लास आउट देयर, स्टेट बोर्ड के मैथ्स यहाँ पे होगा, 2 ही जने ना भाई।